अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जी अपडेट ये है कि पाकिस्तान आने की तैयारियां चल रही हैं। फाइनली अभी जस्ट मैं अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के आई हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग थ्रू एमिरेट्स और उनकी रिक्वायरमेंट ये है दैट यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट टेस्टिंग योर सेल्फ। कोरोना वायरस के टेस्ट के बगैर आप नहीं ट्रैवल कर सकते। सो अभी मैं करवा के आई हूँ, ये मेरे पास उसकी रिसिप्ट है जो मैं करवा के आई हूँ। लेट मी शो यू। इस तरह से ये कार्ड है मेरे पास और आई मस्ट से इट वाज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये मैंने खुद से टेस्ट किया, अपना सेल्फ टेस्ट किया। टेस्ट करना और विदाउट एनी सिम्टम्स, विदाउट एनीथिंग जाना, और इस तरह से बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहरहाल मैंने आप लोगों के लिए सारी स्टेप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं जिस तरह से मैं मैक्सिमम कर सकती थी। आई होप यू ऑल विल एंजॉय वाचिंग द स्टेप्स कि किस तरह से स्वैब टेस्ट होता है। एक ट्यूब होती है जिसको आपने अपने गले के अंदर अपने टॉन्सिल्स तक लेके जाना होता है और आपको वॉमिट फील होती है, और वही सेम ट्यूब जो है उसी को ही आपने वो कॉटन बर्ड की तरह की होती है, उसी को ही फिर आपने अपने नॉस्ट्रल्स के अंदर लेके जाना होता है और फिर आप उसको एक ट्यूब में डाल के उनके हैंड ओवर कर देते हो, और फिर उसके 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको ईमेल पे और आपके मोबाइल पे उसका रिज़ल्ट शो होता है। सो अभी मैं करवा के आई हूँ, तो होपफुली कल या परसों तक मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यस, दैट्स द अपडेट। Just got my test done from here and it was all safe and sound. Alhamdulillah, the test will come, the reports will come after 24 hours. The first thing that I'll miss about this place is यहाँ का मौसम। That is so unpredictable कि यहाँ पता नहीं चलता। अभी I swear यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना that we went out for walk और हमें literally गर्मी लग रही थी, और अभी हमें हार्डली 5 मिनट हुए होंगे वापस आए हुए एंड लुक एट द वेदर, इट्स रेनिंग लाइक क्रेज़ी। मैं 2 मिनट अपनी बोलती बंद करती हूँ ताकि आप ज़रा इसकी आवाज़ सुने बारिश की। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत। मतलब दिस इज़ लिटरली द ब्यूटी एंड दिस इज़ लिटरली व्हाट वी कॉल पहचान ऑफ मैनचेस्टर। रात को आप लोगों ने देखा था मौसम किस तरह का था, और सुबह ये मौसम देखें, इतनी धूप है एंड लिटरली आई एम मेल्टिंग। इतनी ज़्यादा गर्मी है आज। आई गेस 28 या 29 डिग्रीज टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल यहाँ का, और रात को इट वाज रेनिंग लाइक क्रेज़ी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और अब जो है वो गर्मी अच्छी खासी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो दिस इज़ फाइनली द लास्ट डे इन यूके, और मुझे कुछ चीज़ों के प्रिंट चाहिए थे, मुझे टिकट का प्रिंट चाहिए था और डिफरेंट चीज़ों का प्रिंट चाहिए था। सो आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द फोटोकॉपी शॉप, और कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें चाहिए थी। सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू ग्रैब दोज। और मैं आपको बता रही थी कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे यूके की बहुत पसंद हैं। वन ऑफ देम इज़, जो मैं बताना चाह रही थी बहुत अरसे से, दैट इज़ जो लोग यहाँ पे हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैंने थ्रू आउट यहाँ पे मैं 6 मंथ्स रही हूँ और तकरीबन 3-4 महीने मैंने वॉक यहाँ पे लाजमी की होगी। तो व्हाट आई नोटिस्ड इज़ कि आप जब भी यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो तो घर जो होते हैं वो मतलब उनको आप पास करते हुए जाते हो।
तो लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, पेडिस्ट्रियंस की स्पेशली इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. दे ऑलवेज गिव यू स्माइल, दे ऑलवेज आस्क यू हाय हाउ आर यू. मतलब ना वो आपके जानने वाले हैं, ना वो आपको कभी दोबारा शायद मिले, ना उन्होंने पहले कभी आपको देखा हुआ है. और इतनी मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की, जो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान जाके ये चीज़ को फॉलो करूँगी, कि जब कोई गुजर रहा है तो आप उसको वहीं हाय यू ओके हाउ यू डूइंग. इस तरह से इतना स्वीट जेस्चर है जो कि लिटरली हार्ट टचिंग था मेरे लिए. फर्स्ट थिंग वॉज कि यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है. सेकंड थिंग, लोगों का आपसे एटीट्यूड बहुत प्यारा है. थर्ड थिंग, जो मैंने पहले अपने व्लॉग में बताई थी, दैट इज़ कि यहाँ पे जिस तरह पेडिस्ट्रियंस के लिए सिग्नल्स होते हैं, लोग उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है. यहाँ पे साइकिलिस्ट जो होते हैं और जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं, उनके इतने रूल्स हैं, उनको इतना रिलीजियसली फॉलो किया जाता है दैट उससे आपको एक रिस्पेक्ट फील होती है कि यार मतलब हम लोग तो वैसे ही घूमने फिरने जाते हैं ना, बट वो लोग जो जॉब्स पे जाते हैं, जो साइकिल पे जाते हैं, उनको कितना प्रिविलेज फील होता होगा कि यार यहाँ पे सिर्फ गाड़ी वालों के नहीं बल्कि यहाँ पे साइकिल चलाने वालों के और पैदल चलने वालों के भी बहुत रूल्स हैं. इसके अलावा जो चीज़ मैंने नोटिस की, बस में अगर आप जाओ तो जो प्रैम मदर्स जो है अपने बच्चों को प्रैम में लेके जाती हैं, प्रैम्स के लिए बस में अलग जगह है. व्हील चेयर पर कोई अगर एजेड बंदा जा रहा है तो व्हील चेयर की बस में अलग जगह है. चीज़ एक बहुत अट्रैक्टिव है कि यार आपके सिर्फ जो नॉर्मल लोग हैं सिर्फ उनके लिए बस में जगह नहीं है, बल्कि अगर कोई व्हील चेयर पर आए उसके लिए भी जगह है. कोई मदर है वो अपने बच्चे को प्रैम में लेके जा रही है, ट्रॉली में लेके जा रही है, उसकी अलहदा जगह है. तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे बहुत पसंद आई हैं. के अलावा ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट. बट पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मेरे लोग हैं, पाकिस्तान में मेरे हस्बैंड हैं. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो टू पाकिस्तान फाइनली. मुझे बहुत शौक़ था कि मुझे हिंदी पढ़नी आती हो, और अभी मैं लाइब्रेरी में आई हूँ और मैं डिफरेंट बुक्स देख रही हूँ. तो यहाँ पे हिंदी वाली बुक मैंने निकाली है और मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे इतनी अट्रैक्शन है इनकी लैंग्वेज से, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली समझ ही नहीं आ रहा. सी कितनी प्यारी दिखने में लगती है. Hello people, Assalamualaikum. So the update is my luggage is all set to travel. Alhamdulillah. और कपड़े भी रेडी हो चुके हैं and I am super excited to travel. सुबह 2:15 पे मेरी फ़्लाइट है and I'll go airport around 10:15 and see you very soon in Pakistan, inshallah. Wish me luck. Hi guys, Assalamualaikum and good morning. So the day is finally here when I am going to Pakistan. Inshallah हम लोग जो हैं वो निकलने लगे in half an hour and I am all set to leave UK and go to Pakistan. I'm super excited. Inshallah ताला अब मैं आपको 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट्स जो है आप लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग मामा से पूछते हैं कि उनको कैसा फ़ील हो रहा है, और उसके बाद हम भाई से पूछते हैं. पापा से नहीं पूछेंगे क्योंकि बस मुझे पापा से पूछने में थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील होगी. चलें मामा से पूछते हैं एंड लेट्स सी कि उनको कैसा लग रहा है. मामा, अच्छा तो अब आप ये बताएं. एक तो मामा बहुत कैमरा शाय हैं, ठीक है. मामा से पूछते हैं, मामा ये बताएं कि मैं आपके साथ इतना टाइम कभी पाकिस्तान में स्पेंड नहीं किया जितना यूके में कर लिया, और 6 मंथ्स में यहाँ रह के अब जा रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? मामा बोले कुछ. अच्छा लग रहा है बेटा, अब अपने घर जा रही हूँ. खैर से जाओ अपने घर, मतलब खुश रखिए. सामने देखिए. बाकी ये है कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है. तो आप मुझे मिस तो नहीं करेंगे? मिस तो करूँगी, ये तो कहने बात नहीं. उदास तो बेटा मैं हो जाऊँगी, आप तो रौनक हो मेरे घर की. तो मुझे तो लगता है जैसे मैं अब रुखसती कर रही हूँ आपकी. बस अब खैर से जाओ, तो बस आती रहना मेरे पास. मैं आती रहूँगी और आप भी पाकिस्तान आना, लेकिन ज़्यादा मैं ही आऊँगी इंशाल्लाह. बस खैर से जाओ मेरी बेटी. तो जी अब मामा जो हैं वो उदास हो रही हैं, इसलिए हम कैमरा से दूर ले जाते हैं. बट ऑब्वियसली वो भी मुझे मिस करेंगी, मैं भी उनको बहुत मिस करूँगी, लेकिन अब जाना तो है.
तो अब हम भाई से बात करते हैं कि भाई जो है ना, भाई वो सीन है जो आजकल टिकटॉक बहुत मशहूर हुआ है, जिसमें माँ भी रो रही होती है जब बेटी की रुखसती होती है, बाप भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, लेकिन जो भाई होता है ना वो गाना गा रहा होता है कि गाड़ी वाला आया घर का कचरा ले जाने। तो आई एम श्योर कि भाई का ये सीन होने, उससे पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है। वो भाई जो है ना वो बहुत मुश्किल से हाथ में आया है, वो बहुत ही कैमरा शाय, मेरी पूरी फैमिली बहुत कैमरा शाय है, तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने उसको काबू में किया। तो उससे पूछते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो पूरी लाइफ में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पूरी लाइफ पाकिस्तान में हमने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना हमने यूके में 6 मंथ साथ स्पेंड किया है, बिकॉज लॉकडाउन था और हम इकट्ठे सारे घर पे रहे हैं, तो आपकी और हमारी थोड़ी ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई है। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ? खुश तो नहीं हो रहे? मैंने इनको बताया कि वो टिकटॉक आजकल जो वायरल हुआ है ना, जो बहन का कहते हैं गाड़ी वाला आया घर का कचरा ले जान, तो तुम उस तरह खुश तो नहीं हो रहे? क्या सीन है? सच बताऊंगा झूठ? सच्ची बताओ ताकि मेरे पास रिकॉर्ड। सच्ची बात तो ये है कि आई विल रियली मिस यू, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि कोई भी नहीं होगा कि जो मेरा आधा प्रिंगल्स खाए, पिक्चर्स ले लड़े और कोई भी नहीं होगा। मतलब बहुत लड़ाई होती है इसकी, मेरी बहुत कुत्ते वाली फाइट होती है। जो मेरी आधी चॉकलेट ख़राब करे, खानी नहीं होती मेरी चॉकलेट ख़राब करके बाद में कहती है कि मुझे नहीं अच्छी लगी, खा लो। तो अब वो मैं चीज़ें, वो लाइफ के छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं, मैं वो मिस करूँगा। बस तुम मुझे पैसे भेजते रहना ना, मैं आती रहूँगी। टिकट के पैसे भेजना और मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। तो बस मेरे ख्याल से इससे इतना टिकट के पैसे बाद में ले लेना। मेरे ख्याल से इससे इतना इंटरव्यू काफ़ी है, इसने इतना बोल दिया काफ़ी है। चलें जी। Hi guys, so I am finally at Manchester airport and just going inside. Wish me luck, इंशाल्लाह ताला। अब अंदर जाके बात होती है। Done with the security check-in, everything. Now I am going inside and we'll sit and wait जब तक फ्लाइट नहीं जाती। Just arriving at my gate and my gate is gate number 12. I'm just searching for it कि पता नहीं वो कहाँ पे है। This says that gate number 1 से 15 यहाँ पे है। Let's see, मैं जाके चेक करती हूँ कि वो exactly है कहाँ पे। So I am finally done with everything, alhamdulillah, and now I am just sitting in waiting lounge। और अभी 1 hour या तकरीबन 45 minutes हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। So I'm just sitting here and waiting and just killing time। It's a really good experience so far traveling alone. I'm traveling alone for the first time without anyone and trust me, it feels so good। लगता है कि आप जैसे ना बड़े हो गए हो और you can do everything yourself now। So yeah, I'm just enjoying it। और मैं करीब होकर इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास हैंड्स फ्री भी नहीं है और यहाँ पे और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। So I have to be a little, you know, तमीज़दार।
heading towards the plane finally. Yay! Guys, so I am finally in plane now और सक्सेसफुली सब कुछ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जस्ट वेटिंग के सारे पैसेंजर्स बैठ जाएं एंड देन वील फ्लाई. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hi guys, so I have finally reached Dubai and just roaming around in duty free shop and बस चेक कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं because अभी 1.5 hour left है मेरी फ़्लाइट में. नेक्स्ट जो है लाहौर के लिए इंशाल्लाह ताला. तो I am just here in duty free. Let me show you. और यहाँ पे इधर उधर बस मैं घूम रही हूँ killing the time. मेरे पास पूरा अभी 1 घंटा था फ़्लाइट चलने में. सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ, थोड़ी चॉकलेट्स ले लेती हूँ. एंड हेयर दे आर. मैं थोड़ी सी ले रही हूँ, थोड़ी सी देख रही हूँ कि क्या सीन है. अभी मुझे टाइम लग रहा है पाउंड्स को दिरहम्स में कन्वर्ट करके चेक करने के लिए कि कितने की बन रही है, क्या सीन है. और फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में तो आई एम जस्ट कन्फ्यूज बिटवीन 3 करेंसीज. लुक एट दी collection of chocolates. Oh my god, such a huge chocolate place. This is the new normal. मतलब कि जहाँ भी जाना है, जहाँ भी घूमना है, जो भी करना है, इस मास्क को नहीं उतारना. बट लिटरली आई एम इंजॉइंग अलोन. आई एम एट एनी एयरपोर्ट अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम लिटरली इंजॉइंग. बस मसला ये है कि इतना भारी बैग पहना हुआ है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है. बाकी तो बहुत मज़ा आ रहा है. अकेले का बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड आई एम रियली इंजॉइंग दैट. अब मैं सोच रही हूँ मैं मैकडोनल्ड जाऊँ और मैकडोनल्ड बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँ बिकॉज अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है एंड कॉफ़ी इंजॉय कर ली जाए. फाइनली इन द प्लेन नाउ फ्रॉम दुबई टू लाहौर एंड आई एम super excited to see my husband and my in-laws in less than 3 to 4 hours, I guess 3 hours. I cannot explain you my happiness. It's hidden inside my mask,
बट या अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एंड लेट मी शो यू, ये अभी रात के 2:50 हो रहे हैं और इस टाइम रात है। तो इस तरह का कुछ सीन चल रहा है अभी प्लेन के अंदर, एंड बाहर से कुछ ऐसा सीन है। वो एमिरेट्स का दूसरा प्लेन खड़ा हुआ है और ये हमारा वाला है, एंड वी आर ऑल सेट टू लीव विद इन 15 to 20 minutes। सो या आज तो जी मैंने हैट्रिक मार दी है। सबसे पहले मैंने तीफा इन ट्रबल देखी है, उसके बाद मैंने कॉकटेल देखी है, और अब जो तीसरी मूवी है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं देख लूँ हाउसफुल। और उसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं अभी खोल के बैठ जाऊँ ताकि मेरे लाहौर पहुँचने तक ये जो है कंप्लीट हो जाए 1 minute 47 seconds की। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी ज़्यादा मूवीज़ एक साथ नहीं देखी, ना कभी सीज़न इतना एक साथ देखे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैं फ़्लाइट में तीन मूवीज़, ये भी जस्ट बिकॉज मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये तीसरी मूवी है। बट आई एम एन्जॉइंग, मज़ा आ रहा है। यानी कि मैंने कॉकटेल पहले देखी थी, फाइन ट्रबल पहले नहीं देखी हुई थी, कॉकटेल मैंने पहले देखी हुई थी, और अब मुझे कुछ भूल गया हुआ था, तब दोबारा से जब मुझे याद आया तो आई एक्चुअली इन्जॉयड वॉचिंग दैट। हाउसफुल भी मैंने देखी हुई, अब मैं दोबारा से देखने लगी हूँ, तब तक लाहौर आ जाएगा। For infants and children, take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin. Breakfast time. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. I am finally at Manchester. मैनचेस्टर से बाहर आ जाना चाहिए अब लाहौर एयरपोर्ट। गाइस आई एम फाइनली इन लाहौर। ओह माय गॉड, आफ्टर 6 months आई कैन नॉट बिलीव, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Well, I got your phone and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. You never leave when the song is over. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. For you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, cold walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. When the song is over, you ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life. My life.
अच्छा जी, तो आप मुझे तकरीबन मिल रही हैं कोई 6-6.5 महीने बाद, तो आपको कैसा लग रहा है? 7 महीने तकरीबन ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के बाद, तो आप बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी इंजॉयमेंट रुकी हुई थी, मेरा आना जाना यार बहुत लिटरली था। ये लोग आउट ऑफ सिटी कहीं पे मैं- भी किसी जगह पे नहीं गए। इवन जब हम लोग उसका प्लान करते थे, मैं कौन सी बहुत गली? घरेलू क्या था वो, ये जो सजी कोट का प्लान बन रहा था, लेकिन उन्होंने वो भी मेरे लिए नहीं किया। तो जी आई लव यू फॉर दैट। और अब तो हमारी पार्टीज और हमारी इंजॉयमेंट शुरू हो गई बस है। मामा को मैंने अल्टीमेटम दे दिया था, आ गई है। क्या आप तैयार हो जाए, फसियाना डेली लेट आना है घर। और अब हम सोबिया इस दिन आए हैं और बाजला जो है वो वहाँ छुपी हुई है, वो बाजला छुपी हुई है ये, और सोबिया जो है वो आने वाली है। Hi guys, Assalamualaikum. So here comes the most important part of my vlog, that is पार्टनर पर्सन ये जनाब पार्ट बीट पर्सन। सो इस पार्ट में हम लोग ये रिकॉर्ड करने वाले हैं। आपने मेरी मामा के एक्सप्रेशंस देख लिए, आपने मेरे भाई के देख लिए, आपने मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के देख लिए। अब इनसे हम पूछते हैं कि ये मेरे बगैर आप मेरे बगैर कितनी दे रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 months या 6 months से थोड़ा सा ज्यादा, 6.5 months। 6.5 months। तो इनके दिन रात कैसे गुजरे? बल्कि मुझे तो लगता है बहुत एंजॉय किया होगा अपने दोस्तों के साथ। बट ओवर टू यू, आपको कैसा Lockdown फील ना हुआ? होता तो फिर हाँ दोस्तों हाँ, के साथ आपको enjoy। कैसा फील हुआ? ये 30-40 सेकेंड नेक्स्ट जो है वो आपके। हाँ, यार फील क्या होना, इट वाज वेरी टफ, मतलब कि बहुत मुश्किल टाइम गुजरा। ऑल आई यूज्ड टू डू वाज आई जस्ट यूज्ड टू किल टाइम, एंड टाइम भी किल करना बड़ा मुश्किल था। जाहिर सी बात है, इट वाज लाइक 15-16 दिन शादी को हुए थे और शी वेंट टू यूके। 1 महीने का कह के गई थी। इट टुक 7 months थैंक्स टू कोरोना। एंड पीछे कोरोना ने बहुत खराब किया है, कोरोना ने रोना निकाल दिया। और पीछे ऊपर से लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से मजीद जो है वो मुश्किल हुआ। दोस्तों से क्या मिलना, 7 महीने घर पे थे। अब सबको पता ही है पाकिस्तान में क्या, बल्कि पूरी दुनिया में क्या हाल था। इट वाज टफ एंड जाहिर सी बात है बड़े मुश्किल दिन गुजरे। एंड क्या अब रुलाएगा पगले, रुलाएगा पगले। इट वाज वेरी टफ। चले जी, फिर अब ज्यादा मैंने इंटरव्यू किसी से भी नहीं लिया, बिकॉज जिससे भी इंटरव्यू लें ज्यादा देर का वो भाई सेंटी हो जाता है। तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हेयर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा मेरे मैनचेस्टर टू लाहौर के ब्लॉग में, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था कि इसको कैप्चर करना, और मैं पर्सनली खुद भी एक्साइटेड थी इसके बारे में, बिकॉज मैं ट्रैवल अलग से अकेले पहली दफ़ा किया था और लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया मुझे। आपको बहुत बहुत मजा आया। तो जी जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अब तो फ्रीक्वेंट वीडियोज आती रहेंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड यस, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।